जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका 9 और 18 से 21। जब वहाँ एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यहाँ की पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि यह किसी से न कहना। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आशीषित, सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से वचन को सुनते रहना, ताकि वचन ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस जो है वो बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे परमेश्वर ने हमारे अनंत जीवन के लिए अपनी जान दे दी। वो हमारे लिए इस धरती पर आए और हमारे लिए उन्होंने अपना लहू जो है वो लहू बहाया। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरी नई वाचा का वो पवित्र लहू है, जो बहुतों की पापों की क्षमा के कारण वो बहाया जाता है। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना कि हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। तो हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे परमेश्वर हमको चाहते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे लिए इंसान बने। जब आदम और हवा जब उनके जीवन में पहली बार पाप आया, तभी से परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि मैं मेरे लोगों को किस तरह से मैं बचाऊं। तो हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें बचाए। तो हमारे बचने के लिए और हमें बचाने के लिए हमारे परमेश्वर ने एक खास तरह की एक योजना बनाई। ऐसा नहीं है कि बस उनकी कृपा हो जाए और किसी को भी उठाकर स्वर्ग में लेकर जाए, ऐसा नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल से पता चलेगा, जब सबसे पहले परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और अपना लहू बहाने के बाद जो उद्धार का रास्ता उन्होंने बाहर निकाला, हमें दिया, उससे पहले जो लोग मर चुके थे उनका क्या होता था। क्योंकि आदम से लेकर प्रभु यीशु ने लहू बहाया तब तक बहुत सारे लोग मर गए थे और उनमें से बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे थे। अब्राहम देख लो, इसहाक देख लो, याकूब देख लो, यूसुफ देखो, ये सभी लोग बहुत बढ़िया जीवन जिए थे। मूसा देखो, यहोशू देखो। तो इनके पास उद्धार के लिए तो कुछ था नहीं। उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु का लहू होना चाहिए वो तो उनके पास था नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या, क्योंकि नरक था, वो बात सच्ची है, नरक तो था ही था। क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार एक दृष्टांत दिया और दृष्टांत ऐसा था कि दृष्टांत भी नहीं लेकिन सच्ची बात
परमेश्वर ने प्रभु से ने बताई थी। और वो सच्ची बात ये थी कि एक धनवान इंसान था और दूसरा लाजर था। और ये दोनों जो थे, ये दोनों समझो कि मर गए। और एक जो था वो स्वर्ग में गया और एक जो था वो नरक में गया। जो स्वर्ग में गया वो था लाजर, और जो नरक में गया वो था धनवान। लेकिन एक बात थी, ये दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। अब ये कैसे मुमकिन है? लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि धनवान और लाजर दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। हालांकि लाजर ने कोई बात नहीं की, लेकिन लाजर के पास अब्राहम थे, और अब्राहम और ये धनवान इंसान दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और अब्राहम ने कहा कि हम दोनों के बीच में एक बड़ी सी खाई बनी हुई है, और इसलिए यहाँ से वहाँ कोई नहीं आ सकता, वहाँ से यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ये बात थी। लेकिन दोनों आमने सामने बात कर रहे थे, इसका मतलब दोनों की आवाज़ एक दूसरे के सामने जा रही। और ये जो धनवान था, बाइबल में लिखा है उसने आंखें उठाकर देखा, मतलब कि उससे थोड़ी ऊंचाई के ऊपर ये स्वर्ग वाली जगह होनी चाहिए। लेकिन ये नर्क कहाँ था? ये नर्क तो धरती के पेट में था, मतलब हादेस। दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया अधोलोक, मतलब कि ये जो धरती का गोला है उसके बीचों बीच। क्योंकि प्रभु से ने भी कहा था कि व्यभिचारी लोग निशान मांगते, और बोले यूना भविष्य वक्ता के सिवा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना भविष्य वक्ता वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहे, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी धरती के पेट में 3 दिन 3 रात रहेगा। और पेट जो होता है वो बीच में होता है, और इसलिए धरती का पेट, धरती का गोला, उसका जो पेट ऊपर से नीचे से चारों ओर से धरती गोल है, उसके बीचों बीच ये नरक आया हुआ है। और वहाँ पर वो धनवान इंसान जो था वो वहाँ पर गया हुआ था, और वहीं से उसको सामने की साइड लाजर भी दिखाई दे रहा है, साथ में अब्राहम भी दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग भी वहाँ पर होंगे, चाहे 2 दिखाई दिए, लेकिन बाकी भी बहुत लोग जो है वो वहाँ पर होने चाहिए। अभी इस बात को ध्यान से समझना, जब शाऊल राजा वो जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास जाता है, और तब वो स्त्री शमूएल को जब देखती है तो शाऊल ने पूछा तू क्या देख रही है? तब उसने ऐसा बोला था कि मैं एक देवता को जमीन में से बाहर आते हुए देख रही हूँ। शमूएल भी जमीन में से बाहर निकल कर आए थे। फिर एफेसी 4 में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ऊपर चढ़ गए। उसका मतलब क्या? बोले सबसे पहले वो धरती के नीचे वाले हिस्सों में उतर गए, ऐसा नहीं। तो प्रभु यीशु भी मरने के बाद उनकी आत्मा जो थी वो नीचे पाताल में अधोलोक में गई थी, और वहाँ पर जो बंदीवान थे उनको प्रचार किया, और प्रभु यीशु उन सभी को छुड़ाकर वो स्वर्ग में लेकर चले गए। तो जो आत्माएं वहाँ थी उनको प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु उनको छुड़ाकर वो स्वर्ग में लेकर वो चले गए। तो ध्यान से इस बात को समझना कि जो लोग पाप करते थे वो लोग उस नरक में जाते थे, जो अच्छे काम करते थे वो लोग वही नरक के सामने एक जगह थी जिसको हम परमेश्वर का स्वर्ग तो नहीं बोल सकते, वो तो तीसरे आसमान पर है, लेकिन उसे हम इतना कह सकते हैं कि वो एक ऐसी जगह थी जिसको हम बोलते आराम करने वाली जगह, जिसको हम कहते हैं आराम करने वाली जगह। तो ऐसी जगह पर वहाँ पर शांति से बैठ नहीं सकते आप लोग, तो वहाँ पर एक शांति वाली जगह थी
कि जहाँ पर ये अब्राहम या इसहाक या जितने लोग सही जीवन जीकर गए थे वो लोग सब वहीं पर थे, लेकिन ऊपर वाले स्वर्ग में अभी तक कोई नहीं गया था। कारण क्या था कि यीशु मसीह के लहू के बिना कोई भी इंसान वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई भी इंसान जो है वो स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकता। चाहे अब्राहम हो, चाहे आदम हो, चाहे इसहाक हो, चाहे दाऊद हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो लोग चले जाते तो वो लोग क्या बोल सकते थे, हमको आपके लहू की ज़रूरत नहीं थी, हम तो वैसे ही शुद्ध होकर आए। और प्रभु से ने कहा कि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और वो लहू जो था वो प्रभु यीशु का लहू था। उसके बिना कोई भी इंसान जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता था। और इसलिए जो अच्छा जीवन जिए थे उन लोगों को भी एक अच्छी जगह पर रखा गया था, लेकिन स्वर्ग में वो लोग भी नहीं गए थे। बाकी के लोग तो नरक में थे ही थे। प्रभु ने दोनों को उपदेश किया और जो लोग वहाँ पर विश्वास किया और प्रभु के लहू को मान लिया, उन सभी को प्रभु ने अपने लहू से शुद्ध करते हुए वो स्वर्ग में ऊपर लेकर गए। ये प्रभु की एक योजना थी, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने मतलब प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। फिर आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर तुम्हें मोल लिया गया है। एक बार फिर से लिखा है, कीमत चुकाई। किसी के पास आप थे, उसने आपको बेचा और प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा। जो पाप था वो पाप कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। पाप बहुत बड़ी बात है और पाप की वजह से इंसान जो है वो शैतान का गुलाम था। शैतान ने उसको अपने वश में रखा था और प्रभु यीशु को अपना लहू देकर उसे खरीदना पड़ा। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को खरीदा हुआ है, अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु ने खरीदी हुई है। एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने का, सिर्फ प्रभु यीशु। और वो भी कैसा, यीशु 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 करते रहो, माला जपते रहो और स्वर्ग में चले जाओ, ऐसा नहीं। प्रभु प्रभु करते रहो और स्वर्ग में चले जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन एक ही रास्ता प्रभु यीशु, मतलब क्या प्रभु यीशु का रास्ता? एक ही रास्ता प्रभु यीशु, मतलब उस रास्ते के ऊपर जाते हुए ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन कैसा रास्ता, क्या है वो रास्ता, और वो रास्ता कहना क्या चाहता है? इतना स्पष्ट है, प्रभु यीशु ने हमको खरीदा। किसी ने हमको बेचा, मतलब शैतान ने हमको बेचा, प्रभु यीशु ने हमको खरीदा। और प्रभु यीशु ने हमको खरीदा अपना लहू देकर। वो लहू प्रभु यीशु ने कब बहाया? जब वो इंसान बनकर आए थे तब। वो लहू उन्होंने सभी लोगों के लिए बहाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। मतलब लहू पूरे जगत के लिए। लेकिन मत्ती 26 के 28 में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28वां पद। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कितने लोगों के लिए? बहुतों के लिए। बहुतों के लिए। ये लहू सभी के लिए नहीं है, बहुतों के लिए।
ऐसा नहीं कि प्रभु उसने कुछ कुछ लोगों को चुनकर सिर्फ उनके लिए लहू बहाया, सिर्फ उन्हीं लोगों को खरीदा, ऐसा नहीं। प्रभु उसने सभी के लिए अपनी कीमत दे ही दी है। लेकिन अब उस लहू से शुद्ध होकर हमें प्रभु यीशु के पास जाना या नहीं जाना वो हमारे हाथ में है। इसलिए यहाँ पर लिखा है बहुतों के लिए, बहुतों के लिए प्रभु उसने लहू बहाया। तो बहुतों का मतलब ये नहीं है कि प्रभु उसने कुछ कुछ लोगों के लिए लहू बहाया या अपने कुछ खास चुने हुए लोगों के लिए लहू बहाया। लहू तो पूरी दुनिया के लिए बहा दिया, लेकिन सभी लोग कहाँ विश्वास करते, सभी लोग कहाँ मानते। उनको तो ऐसा है बस प्रभु यीशु आ जाएंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, हम चले जाएंगे स्वर्ग में। नहीं, एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आपको प्रभु यीशु के लहू की सख्त जरूरत है। उस लहू में शुद्ध हुए बिना आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। उस लहू से आपको शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। लेकिन लहू लेने के लिए जाओगे कहाँ, लहू मिलेगा कहाँ? और उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, इसका 2 अध्याय, इसका 38वां पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले मन फिराओ, मन फिराने के बाद अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। मतलब बपतिस्मा लोगे तो पापों की क्षमा। लेकिन मत्ती में पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है प्रभु यीशु के लहू से क्षमा की, जो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। और रोमन में ऐसा लिखा है, रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हाँ, हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। प्राण लहू में होता है, प्रभु यीशु का लहू बह गया, इसलिए प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई। बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना। और बाइबल के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम सही में पानी में नहीं डूबते, वो पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु यीशु के खून में डूबकर बाहर निकले। ये एक ही रास्ता है। मन फिराओ और फिर पानी में डूबो और वो पानी तुम्हारे लिए लहू बन जाएगा। ऐसे ही डूबने से लहू नहीं बनेगा, मन फिराने के बाद ही डूबना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले डूबोगे तो वो पानी का पानी रहेगा, लहू नहीं बनेगा, आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और तब जब हम सही से मन फिराएंगे और मन फिराने के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब वो बपतिस्मा का पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। और उसके बाद परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए हम परमेश्वर के राज में, मतलब स्वर्ग में हम जा सकते हैं। यही एक रास्ता है। इसलिए अगर बचना है तो हम इंसानों को क्या करना चाहिए? अगर यही एक रास्ता है तो हम इंसानों को क्या करना चाहिए? बहुत बार लोगों से बात होती है, बहुत बार लोगों को सिखाया जाता है, भाई साहब मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। सब सुनते हैं, सुनते रहते, कल लेंगे, परसों लेंगे, अब इतना हो जाने दो बाद में लेंगे, अब ये काम निपटा लेने दो बाद में करेंगे, शादी हो जाने दो बाद में करेंगे, प्रेग्नेंट है बोले बच्चा हो जाने दो बाद में लेंगे। बहुत लोगों के पास बहुत तरह के बहाने होते, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 103 और पढ़ो तो उसका 15 और 16 पद। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। बाइबल में लिखा है कि हमारा आयु, हमारा जीवन कैसा है? बोले घास के समान, वो तो एक पल में जैसे खत्म हो जाता है। आप चाहे कितनी भी आयु के हो, लेकिन एक बार पीछे मुड़ कर देखो, अगर आपकी आयु समझो 50 साल है, पीछे देखो, अरे मैंने तो 50 साल जीवन जी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है अभी तो पैदा हुआ था 50 साल हो गए, अभी तो पैदा हुआ था 70 साल हो गए,
अभी तो पैदा हुआ था 15 साल हो गए, पता ही नहीं चलता। ये दिन ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोरोना 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 करते करते 6 महीने बीत गए। कैसा लगता है? 6 महीने हो गए। हाँ, ये दिन ऐसे चले जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता नहीं पता चलता है हमको, ये बात नहीं पता चलती। फिर भजन संहिता में लिखा है उसका 90 और पढ़ो तो उसका 9वां पद। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो अभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है, वो जल्दी कट जाती है, और हम जाते रहते हैं और हम मर जाते हैं। हमारी आयु जो है बहुत छोटी है, चाहे 70 साल गिनो चाहे 80 साल गिनो। आजकल के तो लोग ऐसा बोलते हैं, वो तो पहले के ज़माना वालों ने 70-80 साल काट दिया, अभी तो 60 ही समझो बोले। कई लोग तो बोलते हैं कि 50 साल हो गए तो बहुत हो गया अभी, मतलब हम जी नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबी आयु, लेकिन ये आयु कब खत्म हो जाती है नहीं पता चलता है। और दूसरी बात, कौन लिखवा कर लेकर आया है कि 70 और 80 साल की आयु तो उतना ही हम जीने वाले, या तो हम 50 साल पूरा ही करने वाले, या तो हम 60 साल खत्म ही करने वाले। बच्चे भी मर जाते हैं, पैदा हुआ दूसरे दिन मर गया, ऐसा भी होता है। कई तो अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये सारी बातों से एक बात पता चलती है कि हमारी आयु का कोई भी ठिकाना नहीं, हमारी आयु कभी भी खत्म हो जाती है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं कि वो इंसान जो है वो कितना जीवन जिएगा और कब तक जीवन जिएगा। कोई भी इंसान जो है इस बात को वो नहीं जान सकता। और फिर याकूब के पत्र में लिखा है, याकूब उसका 4था अध्याय, याकूब 4 और 14। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, हाँ, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हाँ, भाप मतलब जब आप पानी उबालते हो, चाय बनाते हो या कोई खाना बनाते हो, तो जब उबलता है तो उसमें से भाप निकलती है। वो जो भाप निकलती, कभी देखा क्या हुआ उसका? वो तो पल में अदृश्य हो जाती है। बोले ऐसा हमारा जीवन है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारी आयु छोटी है, तय कर लो एक, चाहे कितनी भी आपकी आयु हो, लेकिन मन से तय कर लो कि आपकी आयु छोटी है। चाहे कितने भी साल हुए हो, चाहे अभी कितने साल के आप हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो चुके हो, चाहे मीडियम में हो, चाहे कहीं पर भी, लेकिन एक बात समझ लो, ये आयु कब खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता। इसलिए क्या करना है, स्वर्ग में जाने के लिए फटाफट काम करना है। जो भी करना है तुरंत कर लो, ये मत समझना मैं कल करूँगा परसों करूँगा। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता, प्रभु का लहू एक ही रास्ते से मिलेगा कि बस पूर्ण रीति से सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, मन फिराओ और फिर बपतिस्मा ले लो, सच्चा बपतिस्मा, और तो ही वो पानी, बपतिस्मा का पानी प्रभु का लहू बनकर आपको सारे पापों से शुद्ध कर देगा। वरना कितने भी छींटे मरवा लो या कितनी बार डूब कर नहा कर बाहर आ जाओ, कितनी बार कुंड में डुबकी लगा दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आयु नहीं है, पता नहीं हम कितना जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए इतना समझ लो कि हमें ये काम जल्दी से निपटाना है। जो भी करना है हमें तुरंत करना है और जल्दी करना है। दूसरी बात हमें याद रखनी है, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं सबोपदेश इसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद।
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बाइबल में लिखा है अपने सृजनहार को स्मरण रख। इसको बहुत ध्यान समझना। लेकिन कौन से दिनों में लिखा है? अपने जवानी के दिनों में। अपने जवानी के दिनों में। कभी कोई बोलता है मैं बूढ़ा हो गया, जैसे ही बाल सफ़ेद होने लगते तो काले करने लग जाते, मतलब बूढ़ा नहीं होना है। सभी लोग क्या समझते, बस मैं तो जवान। और इस कारण से परमेश्वर बोलते हैं कि अपने जवानी के वक्त में अपने सृजनहार को याद रखो। तो मैं जवानी का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है कि जवान मतलब कितने साल का जवान। जवान मतलब 20 से लेकर 30 साल तक, या 15 से लेकर 25 साल तक, या 20 से लेकर 40 साल तक, पता नहीं। क्योंकि जितने लोग फौज में जॉब करते हैं ना, उनको देखना, वो चाहे 60 साल का होगा तो भी जवान इधर आओ ऐसा बोलते। वहाँ जवान ही बोला जाता है बस, चाहे कितने भी साल को, उसको जवान बोला जाता है। कभी देखना बड़ी उम्र के लोग, चाहे 65-70 के लोग बात करते हैं, मैं स्कूल में पढ़ता था ना, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। और अभी तो वो भी तेरे जितना ही होगा ना, नहीं क्या बोलेंगे मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। नहीं, अभी बात खत्म हो गई। मतलब जवानी का जो दिन है उसकी आयु का कोई जिक्र जो है वो यहाँ पर हमको नहीं दिखता कि इतने से इतने साल मतलब जवान। मतलब समझ लो सभी लोगों के लिए लिखा है कि तू अपने सृजनहार को स्मरण कर। और सृजनहार मतलब हमारे जीवित परमेश्वर, बस सिर्फ तू उसको स्मरण कर। स्मरण कर मतलब क्या है? परमेश्वर को याद रख। परमेश्वर को याद रख मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना मैं तो उसे याद रखूंगा, और तूने मेरे साथ जो किया है ना देख लेना। फिर याद रखना मतलब एक बात समझ लो कि मैं कुछ नहीं और मेरा सृजनहार ऊपर है। वो मेरे कर्ता, वो मुझे बनाने वाले, वो मेरे कर्ता है, मेरे बनाने वाले। तो इसका मतलब उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। आप चाहे किसी के सामने कुछ भी हो सकता है आप किसी के टीचर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप वकील हो सकता है आप जज हो, आप चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखना है कि हमारा सृजनहार कोई है। मतलब उनके सामने मैं शून्य, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। ये हमें हमेशा याद रखना है। कुछ भी काम करने से पहले ये हमें याद रखना है मेरा सृजनहार है, वो सर्वशक्तिमान है और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। और इसलिए जब इस तरह से आप जीवन जियोगे तो आप हर बात में परमेश्वर से सलाह करोगे, परमेश्वर से विनती करोगे, हर बात में परमेश्वर से कहोगे। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल आप पढ़ना, पहला इतिहास पढ़ना, वहाँ पर दाऊद के बारे में जो लिखा है, दाऊद हर बार कुछ भी काम करने से परमेश्वर करो, परमेश्वर लड़ाई लड़ने के लिए जाओ, हमेशा परमेश्वर से पूछकर। मूसा कुछ भी हो, परमेश्वर पानी नहीं है, परमेश्वर खाना नहीं है, परमेश्वर से बात करते थे। और मूसा ने तो पहले ही बोल दिया था परमेश्वर अगर आप साथ नहीं आने वाला हो तो मैं भी नहीं हटने वाला यहाँ से, मेरे साथ में चलो, तो ही मैं तो इनको लेकर आगे जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। अपने सृजनहार को हमेशा स्मरण रखो, वरना कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। जितने लोग अपने अकल से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से जो लोग जीवन जीना चाहते, कहीं न कहीं पर वो फेल हो जाते, कहीं न कहीं पर नाश हो जाते। और ये तो बहुत अच्छा वक्त है कोरोना, जिसमें हमको ये पता भी चल गया बड़े बड़े देश, उनके बड़े बड़े हथियार, उनकी दवाइयाँ, उनका ज्ञान, उनकी लेबोरेटरी कुछ भी काम नहीं कर पाया। और कोरोना ढेर सारे लोगों को खत्म कर कर बैठा हुआ है, अभी भी गया नहीं है वो। इंसान को पता चल गया हम कुछ नहीं है। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि मेरा एक सृजनहार है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए, तो हमें याद रखना है कि हमें क्या करना चाहिए बचने के लिए। जीवन छोटा है, जो करना है तुरंत करो। दूसरी बात, अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को लगातार याद रखो। तीसरी बात कि अपने हृदय को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रखो। अपने हृदय को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रखो, या तो उसको तैयार कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं, बाइबल समझते हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। नहीं, परमेश्वर तो बहुत दयालु है, परमेश्वर तो माफ़ कर देंगे। एक बार जो गलती करनी कर ही दो, बाद में मांग लेंगे परमेश्वर से क्षमा। और परमेश्वर तो है ही दयालु, परमेश्वर तो दया कर ही लेंगे। अगर ऐसे जीवन जिएगे तो आज एक गलती, कल दूसरी, परसों तीसरी, फिर तो कैसे पाप में पूरे डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने कैन से कहा था, कैन देख तेरे दरवाजे के ऊपर पाप है, तू उसके प्रति लालसा करेगा, तू उसके ऊपर प्रभुता करेगा, पहले से उसको भगा दे। बोले ऐसा होने से पहले से उसको दूर कर दे। अपने हृदय को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार करो, तुझे करना ही ऐसा। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं गलाती इसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा और शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। अभी ध्यान संबंधक, यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, आत्मा शरीर का विरोधी और शरीर आत्मा का विरोधी। रहना है दोनों को साथ में, लेकिन दोनों है कैसे? एक दूसरे के विरोधी। और फिर उसका 16वां पद पढ़ो तो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं दोनों विरोधी है, लेकिन चलो कैसे? तो बोले आत्मा से चलो। फिर तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, आत्मा से चलोगे तो आत्मिक बनोगे और स्वर्ग में जाओगे, लेकिन देह से चलोगे, शरीर से चलोगे तो पाप करोगे और नरक में चले जाओगे। इसलिए परमेश्वर बोलते दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और इसलिए कैसे चलो? आत्मा से चलो। आत्मा से चलो मतलब अपने शरीर को मारना सीखो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। क्योंकि कोलोसी में लिखा है, कोलोसी इसका 3रा अध्याय और इसका 5वां पद, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर कहते ये सारे शरीर के जो काम है ना, उसको मार दो। मतलब अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को आप तैयार करो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, क्योंकि शरीर कभी भी नहीं मानने देगा। ये शरीर कभी भी आपको परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने देगा, क्योंकि रोमन में लिखा है उसका 8वां अध्याय, रोमन 8 और 8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और 7वां पद पढ़ो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि जो शारीरिक है वो परमेश्वर की व्यवस्था को अधीन है नहीं है। पढ़ो बराबर। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, ना तो ये परमेश्वर की व्यवस्था को अधीन है और न हो सकता है। और ना हो सकता है। शरीर से चलना, शारीरिक बनना, वो तो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मान ही नहीं सकता।
और इसलिए लिखा, उसका 13वां पद पढ़ दो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ। तो मरोगे, हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे लेकिन आत्मा से देह की कामों को, देह की प्रक्रिया को मारो तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। शारीरिक होना मतलब नाश में जाना। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक बनो, अपने आप को तैयार करो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। और आज्ञा मानने के लिए अपने आप को तैयार करना मतलब क्या करना? शरीर को मारना। शरीर को मारो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर जब तक आप आत्मिक नहीं बनोगे और शरीर से चलोगे तो आप नाश में जाओगे, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। तो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना, आज्ञा मानने के लिए तैयार करना, इसका दूसरा मतलब होता है अपने शरीर को मारना सीखो। और पहला कुरिन्थी में लिखा है उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थी 9 और उसका 27वां पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता हाँ, पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, पौलुस खुद डर रहे, बोले मैं औरों को तो सुसमाचार फैलाता हूँ, लोगों को तो बचाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं ही निकम्मा ठहरूं, मतलब मैं ही मर जाऊँ। बोले नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। तो पौलुस ये कह रहे मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि रोज सुबह उठो और अपने आप को 2-5 कोड़े लगा दो या 2-5 मुक्की मार दो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है अपने शरीर की लालसाओं को मारना सीखो, शरीर की सारी इच्छाओं को पूरी करना बंद कर दो। अगर आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है तो उसका दूसरा मतलब ये है कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं अपने शरीर को मारना सीखो। हमारे पास वक्त नहीं है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये याद रखो आयु नहीं है। इसलिए कल परसों की बात नहीं मत करो, ये सभी आज ही से शुरू करो, वरना अभी मैं तो कहता हूँ अभी से ही शुरू करो। दूसरी बात, हमारे परमेश्वर जो हमारे सृजनहार है उसको याद रखो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, वही संपूर्ण है और हम जीरो है, और इसलिए उनको याद रखते हुए आगे बढ़ो। तीसरी बात, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार करो, मतलब कि शरीर की इच्छाओं को मारना सीखो, उसको मारना सीखो, देह की प्रक्रिया को मारना सीखो। और चौथी बात है बाइबल जो है उसको खाना सीखो, उसको पढ़ना नहीं लेकिन बाइबल जो है उसको खाना सीखो। शैतान आया प्रभु यीशु के पास और बोला कि 40 दिन से तो भूखा है, बोले इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए और खा ले। और प्रभु यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से वो जीवित रहता है। तो जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या? जिंदा रहने के लिए मतलब स्वर्ग में जाने के लिए हमें जो चाहिए वो तो आत्मा की रोटी है, ये वचन है, वो हमें खाना है। और यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 35वां पद, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु उसने कहा कि जीवन की रोटी जो आकाश से आती है वो कौन है? वो मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। फिर पढ़ो उसका 33 पद, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ, ये रोटी तो वो है जो जीवन देती है हमें। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है उसका 19वां अध्याय 13वां पद है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, उनका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। वही जीवन की रोटी, मतलब प्रभु यीशु जो है परमेश्वर का वचन, मतलब ये बाइबल,
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। प्रभु उस जीवन की रोटी, मतलब वो रोटी कुछ और नहीं, ये बाइबल ही है। तो जीवन की रोटी को क्या करना है? देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको खाना है। वचन को खाना सीखो। स्वर्ग में अगर जाना है तो वचन को खाना सीखो। कल से नहीं, परसों से नहीं, लेकिन आज से और अभी से, क्योंकि इंसान को पता नहीं है उसकी मौत कब आ जाएगी। और इसलिए अपने सृजनहार को याद करते हुए, अपनी देह की प्रक्रिया को मारते हुए, इंसान को ये बाइबल जो है वो बाइबल खाना है। ये हमारे आत्मा की रोटी है। जिस तरह से आप शरीर को खिलाते हो, दिन में 2 या 3 बार नाश्ता करवाते हो, चाय पिलाते हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको आत्मा के लिए करना चाहिए। शरीर को खिलाना बंद करो या कम करो, लेकिन आत्मा को खिलाना और उसको पिलाना वो ज़्यादा कर दो। उसका कोटा बढ़ा दो और ये कोटा कम कर दो। बाइबल जो है लगातार खाते रहो, उसको ज़्यादा खाते रहो अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो। और 5वीं बात है, अगर बचना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, आत्मिक संगति में बने रहो। आत्मिक संगति जो है उसमें लगातार बने रहो, क्योंकि आत्मिक संगति जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आत्मा की संगति हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 13वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, पर तो मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, किसकी संगति कर? बुद्धिमानों की संगति कर। जितने लोग परमेश्वर से डरते हैं उन सभी की बुद्धि अच्छी है। परमेश्वर का भय मानना वही ज्ञान है। नीति वचन 13 और 20 पद। तो परमेश्वर ये कहते हैं कि संगति किसकी करनी चाहिए? जो आत्मिक है, जिसके पास समझ है, जिसके पास बुद्धि है। चाहे वो धनवान, चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन सही में उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो तो नरक में चला गया। ये कोई बुद्धि है? ये कोई समझ है? ये कोई ज्ञान है? ज्ञान तो उसको बोलते हैं जो हमें स्वर्ग में पहुंचाता है। और इसलिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, आत्मिक संगति रखो। जो लोग आत्मा से चलते हैं ना, ऐसे लोगों की संगति रखो। जो उड़ाव पुत्र था, पैसा लेकर चला गया, मित्रों की संगति की, सारा उड़ा दिया, सब कुछ खत्म होने के बाद रहा उसके पास कोई, रही उसकी कोई संगति? कोसता होगा अपने आप को कि मैंने कैसे लोगों की संगति की जो ऐसे वक्त पर काम नहीं आ रहे। क्या फायदा? याजक हो, रास्ते से जाता हो, लेकिन जो इंसान लुटेरे के हाथों में पड़ा था और जो अधमरा था, उसको दवाई की ज़रूरत थी, उसको बचने की ज़रूरत थी, उसको सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन याजक वो सहायता ना करते हुए रास्ता बदल कर दूसरी ओर चले जाए। क्या काम कैसे पास्टर? अगर आपके पास्टर ऐसे तो संगति बंद कर दो उसके साथ। अगर आपके पास ऐसा दास है तो संगति बंद कर दो उसके साथ, जो सही वक्त पर आपकी सहायता नहीं कर पा रहा है, आपको सही से चला नहीं रहा है, आपको प्रेम नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसकी संगति। क्या चाहिए उसकी संगति? क्या फायदा होगा? परमेश्वर बोलते हैं जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, उसकी संगति करो। और बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका 53 उसका पहला ही पद, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, जो मूर्ख है वो तो ये मानते हैं परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए। और बहुत ध्यान से समझना है इसको कि मूर्ख ने ऐसा माना कि परमेश्वर है ही नहीं। तो जितने लोग नास्तिक है, जो ऐसा बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं लिखा है। उसको परमेश्वर मूर्ख नहीं कहते, वो तो है ही।
परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बोलते जो नास्तिक हो, जो ऐसा कबूल करते कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो मानते हैं परमेश्वर है। ये तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो बाइबल पढ़ते हैं। ये तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो संगति में भी जाते हैं। ये तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जो आराधना भी करते हैं। ये तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो उपवास भी करता है, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता। अगर उसको विश्वास होता है कि हाँ परमेश्वर है, मुझे देख रहा है, तो फिर वो गलती करता, वो पाप करता? वो पाप नहीं करता, वो गलती नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर इंसान कैसे, जब प्रार्थना करते हैं तो पूरा विश्वास, प्रभु यहीं पर है, सब कुछ सुनते हैं। और वही इंसान जब पाप करता नहीं, और बहुत लोग हैं, 650 करोड़ लोग हैं, प्रभु कहाँ कहाँ देखेंगे, मुझे भी कहाँ देखने का उनके पास वक्त है, कर लो पाप। ये ऐसे लोगों के बारे में बात की है। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है। वो तो बेचारा अनजान है, जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर है कि नहीं, उनको परमेश्वर नहीं बोल रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलते हैं कि जिनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा जानने के बाद भी आज्ञा नहीं मानते। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते तू मूर्ख है। बिलाम क्यों जा रहा है सोने चांदी के पीछे? क्यों इसराइल को श्राप देने के लिए वो निकल पड़ा? रास्ते में जब परमेश्वर मिले तो उसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि वो मूर्ख है। अभी उसको परमेश्वर ने मना किया था, तुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, दूसरी बार पूछने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी गलती करते हैं, पाप करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते हैं मूर्ख है, क्योंकि वो ऐसा समझते परमेश्वर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो क्या समझते हैं, अभी नहीं देख रहे परमेश्वर, अभी उनकी निगाह है, तभी तो पाप करते। जिनको उनकी उपस्थिति महसूस होगी उनको तो डर लगेगा, वो कैसे गुनाह करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते कि मूर्ख ने ऐसा माना है कि परमेश्वर है ही नहीं। मतलब अभी मैं जो काम करा उसमें परमेश्वर नहीं दिखाई देते, परमेश्वर को नहीं दिखाई देगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख कहते हैं। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ संगति मत करो। सेवक निकला, लेवी निकला, उसने भी अधमरे को देखा, वो भी रास्ता बदल कर चला गया। ऐसे सेवक हो मत करो संगति ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो, परमेश्वर कहते हैं। संगति करो बुद्धिमान के साथ, मतलब कि आत्मिक लोगों के साथ, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बोलते हैं संगति करो। अभी बहुत ध्यान समझना, क्यों हमारे परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे? क्यों हमारे परमेश्वर ये कहना चाहते कि तेरी आयु का तुझे कुछ पता नहीं, जो भी करना है आज ही कर ले? क्यों हमारे परमेश्वर हमें ये कहना चाहते कि तेरे सृजनहार को स्मरण रख, तू शून्य है वो, लेकिन वो तेरे सृजनहार है? क्यों हमारे परमेश्वर हमको ये कहना चाहते कि अपने हृदय को तू तैयार रख परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए? मतलब कि अपने शरीर को मारना सीख, उसको मारता रहे। ये आज ही करना है, अभी ही करना है, और हर रोज के लिए करना है। क्यों परमेश्वर बोलते कि बाइबल को खाओ, उसे पढ़ो नहीं, ये जीवन की रोटी है, इसको खाने के बाद कभी भी कोई भूखा नहीं रहता? क्यों परमेश्वर कहते कि आत्मिक लोगों की संगति करो, बुद्धिमान लोगों की संगति करो? क्योंकि अगर आप बचना चाहते हो तो ये पांचों बातें जरूरी है। ये पांचों बातें जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा था ऐसा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 28 और 29। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदन से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं ऐसा ही होगा जैसे लूत के वक्त में था। इसका मतलब
प्रभु यीशु के आने का वक्त बहुत पास में है, और उस वक्त लूत के समान वक्त होगा। तो इसका मतलब अभी कौन सा वक्त चल रहा है? लूत के समान। लोग क्या कर रहे थे? खाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, खरीदते थे, बेचते थे। और लूत जैसे ही सदोम से बाहर निकला, वैसे ही आसमान से आग आई और सभी लोग नाश हो गए। लूत उन्हीं के बीच में थे। और फिर आगे पढ़ो तो उसका 32वां पद, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ, लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण रखो। स्मरण रखो मतलब याद रखो। देखो हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्यों हम याद रखें? वो अच्छी थी, उसका चाल चलन अच्छा था, वो आज्ञाकारी करती थी। उसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण हमारे परमेश्वर हमको ऐसा कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो? हम अब्राहम को ना स्मरण रखें जो विश्वासियों के पिता है? हम याकूब को ना स्मरण रखें जिसके कारण हम इजरायली बने? हम यूसुफ को ना याद रखें? अरे हम पतरस को ना याद रखें, उसके ऊपर कलीसिया बनी? हम पौलुस को ना याद रखें जो नेक्स्ट टू क्राइस्ट बन गए? लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर ऐसा कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों? वो ध्यान समझना। पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 7 और 8 पद। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। हाँ, परमेश्वर ने धर्मी लूत को छुटकारा दिया। यहाँ ध्यान से समझ, धर्मी लूत। धर्मी मतलब जो आज्ञाकारी करता है वो। लूत जो थे वो आज्ञाकार व्यक्ति थे, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे। और लूत की पत्नी मतलब कि एक धर्मी इंसान की पत्नी की। समझ में आ रहा है? लूत की पत्नी मतलब धर्मी इंसान की पत्नी, जिसका पति लगातार आज्ञाकार है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं, पूरा आत्मिक, एक आत्मिक पति की ये पत्नी की। उसका चाचा ससुर कौन था? अब्राहम। अब्राहम लूत की पत्नी का चाचा ससुर, जो बाद में विश्वासियों के पिता कहलाए, जो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, जिनको एक बार नहीं कई बार परमेश्वर के दर्शन हो चुके थे। उस अब्राहम के कारण ये लूत भी आशीषित हुए थे। ऐसे चाचा की ये पति जब हुए, कितनी बड़ी बात है। और सदोम में स्वर्गदूत आए, सही में स्वर्गदूत नहीं आए थे। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा ये डायरेक्ट परमेश्वर वहाँ पर आए थे, स्वर्गदूत नहीं आए थे। वो तो लिखा है कई बार बाइबल में परमेश्वर को दूत लिखा है। दूत मतलब कि मैसेंजर। अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका पहला पद। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ, किसने दर्शन दिया? यहोवा ने, मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। तो क्या हुआ? उसने आंख उठाकर दृष्टि की। हाँ, और अब्राहम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? हाँ, कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष दिखाई दिए, 3 परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। ये 3 लोग आए थे परमेश्वर उस अब्राहम के पास। जाते वक्त अब्राहम से बातें करने लगे, अब्राहम हम तो सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहे। तो अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर अगर वहाँ पर 50 लोग धर्मी हो तो? बोले फिर तो मैं नाश नहीं करूँगा। वो तो लूत के बचाने के चक्कर में 50 से 10 पर आ गए। और फिर परमेश्वर ने बोला हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं,
और फिर उनमें से 2, 3 दिखाई दिए परमेश्वर, उनमें से 2 वो सदोम में गए। दूत नहीं थे, ये परमेश्वर ही थे। अभी क्या हुआ, लूत ने इन दोनों को देखा, बोले चलो हमारे घर में रहो। और परमेश्वर वहाँ पर गए, परमेश्वर उनके साथ रहे। और उन लोगों ने, परमेश्वर ने, मतलब कि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा वहाँ पर थे। जो यहोवा परमेश्वर वो स्वर्ग में चले गए थे वापस, ये दोनों वहाँ पर उनके साथ थे। अभी क्या हुआ, वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही पापी अवस्था में थे। उन लोगों ने इनके साथ बदसलूक करना चाहा। तो लूत जो उससे बातें कर रहे थे, लेकिन इतनी सारी भीड़ थी कि लूत को भी खत्म कर देते। तब परमेश्वर ने लूत को अपना हाथ बढ़ाकर अंदर खींच लिया, और उसके बाद में बाहर जितने भी थे उनको अंधा कर दिया। लूत ने वहाँ पर इनको खाना भी खिलाया था। और वहाँ पर लूत की पत्नी ने ही बनाया होगा खाना, लूत ने तो नहीं बनाया होगा। उसकी पत्नी ने परमेश्वर को खाना बनाकर भी खिलाया था। परमेश्वर बोलते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो। देखो मैं क्यों स्मरण करना है उसको, एक धर्मी इंसान की पत्नी थी वो, विश्वासियों के पिता की भतीजी बहू थी। उसके घर में परमेश्वर स्वयं आए थे। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर वहाँ पर आए थे तो बाहर जो लोग थे उनको परमेश्वर ने अंधा कर दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पूरी रात दरवाज़ा ढूंढते रहे घर के बाहर, उनको दरवाज़ा ही नहीं मिला। ये लोग सही में अंधे नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिमाग को इस तरह से शून्य कर दिया कि उनको पता ही नहीं चला कि दरवाज़ा है कहाँ। कोई भी इंसान अंधा हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ करते 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 एक राउंड लगा दे तो उसको क्या दरवाज़ा ना मिल जाए, आसानी से मिल जाएगा। अगर गलती से एक राउंड में ना मिले तो 2 राउंड में तो मिल ही जाएगा। और उसका घर इतना बड़ा तो था नहीं कि पूरी रात लग गई चक्कर लगाने में, पूरी रात और चक्कर खत्म ही नहीं हुआ, दरवाजे तक पहुँचे ही नहीं, ऐसा तो था नहीं। वो देख सकते थे, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा उनके दिमाग को शून्य कर दिया कि बस घूमते रहते उनको यही नहीं मालूम कि हम क्या करने, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। उनको कुछ भी मिला ही नहीं। फिर परमेश्वर ने बोला देख लो, तेरा अगर यहाँ पर कोई भी है तो उसको बुला कर लेकर आए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि लूत अपने जमाई को बुलाने के लिए गया, क्योंकि दोनों बेटी की मंगनी हो चुकी थी। उन लोगों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं आते। ठट्ठा किया, बोले ससुर जो उसकी तो दिमाग जो है छटक गया, ऐसे कैसे परमेश्वर यहाँ आएंगे और परमेश्वर नाश कर देंगे। लूत वापस आ गए। सुबह हो गई और परमेश्वर ने इनको बोला जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो। ये लोग निकल नहीं रहे थे। 2 परमेश्वर वहाँ पर हाजिर है, बोले उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला। अभी एक परमेश्वर ने समझो ऐसा किया होगा कि लूत और उसकी पत्नी के ऐसे हाथ पकड़ेंगे, और दूसरे जो परमेश्वर थे उन्होंने दोनों बेटियों के हाथ पकड़े हुए, चाहे इधर उधर हो, लेकिन ऐसे दोनों हाथों में दोनों को पकड़कर सदोम से बाहर निकल, भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। बोले इनके हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं आया, कुछ भी लेकर नहीं निकले घर से। परमेश्वर तुरंत विदा कर दिया। और एक पद हम पढ़ते, लेकिन गुजराती में पढ़ो उसको, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, उत्पत्ति 19 और उसका 24वां पद। ત્યારે યહોવાએ સદોમ તથા ગોમોરા પર तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर ગંધક તથા આગ हाँ गंधक और आग આકાશ આ યહોવા પાસેથી यहोवा के पास से આકાશમાંથી વરસાવે। आकाश में से बरसाए। हिंदी में ट्रांसलेशन में कुछ गलती कर दी, इसलिए मैंने गुजराती पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ा। ત્યારે યહોવાએ तब यहोवा ने સદોમ તથા ગોમોરા सदोम और अमोरा के ऊपर ગંધક તથા આગ गंधक और आग યહોવા यहोवा के पास से, यहोवा ने यहोवा के पास से આકાશમાંથી વરસાવે। स्वर्ग में से बरसाए। देखो यहाँ एक बार फिर पता चलता है
वो परमेश्वर ही थे सदोम और अमोरा में लूत के पास। जैसे उनको बाहर निकाला और नीचे जो यहोवा थे, उस यहोवा ने ऊपर वाले यहोवा से कहा कि आग बरसाओ, गंधक बरसाओ, और ऊपर से आग बरसी, गंधक बरसी और सदोम और अमोरा को संपूर्ण से नाश कर दिया। अभी लूत, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे भाग रहे। लेकिन तभी लूत की पत्नी जो है, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो चल रही थी। बाकी सब भाग रहे थे, चल रही थी। उसको ऐसा लाओ ना, एक बार तो पीछे मुड़कर देखता हूँ, सही में ऐसा है क्या? सही में परमेश्वर है क्या? सही में आग आती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पति तो मूर्ख है और ऐसे ही छोड़कर भाग गया, वो सब कुछ लूट कर चले जाए। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो तुरंत ही नमक का खंभा हो गई। मतलब ये जो लूत की पत्नी है, बचाई नहीं गई। आग से नहीं मरी तो बाहर जाकर मर गई, लेकिन मर तो गई ना। ऐसे बहुत ध्यान समझना। आमोस भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है, आमोस इसका 5वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 18 और 19 पद। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाँ, बोलो उनके ऊपर हाय, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा रखते हैं, मतलब प्रभु के दूसरे आगमन की अभिलाषा रखते हैं, उनके ऊपर हाय। क्यों? यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? हाँ, बोले यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होने वाला है? बोले वह तो उजाले का नहीं। हाँ, वो प्रकाश का दिन नहीं है, अंधेरे का दिन होगा। वो तो अंधेरे का दिन है। जैसा कोई सिंह से भागे, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, और उसको भालू मिले। वो ध्यान समझना, इंसान जा रहा था बिंदास से और अचानक से सामने सिंह आ गया। बोला अब तो गए काम से, मरने वाले। और वो पलट कर भागा, पीछे सिंह भागता गया। और फिर अचानक से उसने देखा पीछे, हाँ सिंह नहीं है, बच गए। आंखें खोलो, सामने भालू। अब उसकी हालत कैसी? वो भागा। पढ़ो तो क्या लिखा है, जैसे उसको सिंह से भागे और उसे भालू मिले, उसको भालू मिले। अभी भालू भी तो इंसान को खा जाता है, अभी करो तो क्या करे? अभी और भागा, मुश्किल से सांस अभी रुकी भी नहीं थी, और वापस भागा। और कहीं जाकर उसको लगा कि कुछ नहीं है, भागा और देखा तो या तो उसका घर आ गया या तो किसी का घर आ गया। तुरंत उसने जंप लगा दी घर के अंदर और दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी और दीवार पर हाथ लगाए, हो गया, बच गया। और तभी लगा क्या हुआ आगे? जब घर में आकर भीत पर हाथ रखे, हाँ, और सांप उसको डसे, और सांप डसे। और तभी उसको लगा कि किसी ने डस लिया। आंखें ऐसे देखा, बोलो सांप, टे हो गया, मर गया इंसान। बोले प्रभु के आने का दिन तो ऐसा है, सिंह से बचोगे तो भालू, और भालू से बचोगे तो सांप। प्रभु के आने के दिन में सिंह नहीं मिलने वाला, भालू नहीं मिलने वाला, सांप नहीं मिलने वाला। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपके अंदर पाप होगा ना, तो तुम मर ही जाओगे, बचोगे नहीं। यहाँ पर यही हुआ। लूत की पत्नी आग से बची तो बाहर निकलकर भी मर तो गई ना। मतलब इधर से बचोगे तो इधर, लेकिन मरोगे पक्का, ही बात पक्की। अगर परमेश्वर के लहू से नहीं खरीदे गए, तौबा नहीं किया, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु के लहू से शुद्ध नहीं हुए, बाइबल को खाया नहीं, अपने आप को तैयार नहीं किया परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, तो किसी भी तरह से लेकिन जाओगे नरक में, ये बात पक्की। फिर चाहे न आपका चाचा वो विश्वासियों का पिता हो, फिर चाहे ना आपका पति या आपकी पत्नी वो धर्मी हो, चाहे आपकी कितनी भी पहचान हो, चाहे आपने परमेश्वर को खाना भी खिलाया हो,
तो भी नहीं बचने वाले। परमेश्वर को खाना खिलाया तो भी नहीं यार, मैंने तो इसका नमक खाया, मैं तो इसको बचा लूंगा। नहीं, परमेश्वर वाली ये बात नहीं है। चाहे खाना भी खाया होगा तो भी परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, लूत की पत्नी जो है उसको स्मरण रखो। क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखो? उसके पास बड़ा जग था। परमेश्वर, मैं तो आपका जो धार्मिक है ना, धर्मी है ना, आपकी सारी आज्ञाओं को मानता है ना, मैं तो उसकी पत्नी हूँ, प्रभु बचा लो। नहीं बचोगे। अरे प्रभु, मैं तो अब्राहम की बहू हूँ, अब्राहम की भतीजा बहू, विश्वासों के पिता प्रभु, मैं तो उसकी बहू, मुझे बचा लो। प्रभु बोलते हैं नहीं, चल हट। अरे प्रभु, मैंने तो आपको खाना खिलाया है। प्रभु बोलते भाग। प्रभु, मैंने तो आपको अपने घर में रखा था। बोले निकल। कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, लूत की पत्नी को याद रखो और किसी भी बात में घमंड में मत रहना कि मेरा चाचा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे घर में तो सब लोग अच्छे और उनके कारण मैं भी बचा जाऊंगा, भूल जाना है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं चाहे आपकी कितनी भी पहचान, कितना भी बड़ा जैक वो दुनिया में चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर तो क्या बोलते हैं, उस वक्त खाट में दो लोग होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक यहीं पर रह जाएगा। खेत में दो लोग साथ में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा यहीं पर रह जाएगा। चक्की पिसती होगी दो स्त्रियां, लेकिन एक ले ली जाएगी, लेकिन दूसरी नाश हो जाएगी। कितना भी करीबी रिश्ता, लेकिन आपका जैक काम नहीं करने वाला। कितना भी जैक लगाओ, आपका जैक काम नहीं करने वाला। ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका, हमने पढ़ा था उसका 9वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 18 से लेकर 21 पद तक। और वहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा, बोले मैं कौन हूँ, मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं? बोलते तू तो एलिया, ऐसा बोलते हैं। कोई तो बोलते यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला वापस आ गया, बोले कोई तो ऐसा बोलते हैं। और बोले कोई तो ऐसा बोलते हैं कि जो भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। बोले वो सब छोड़ो, मैं कौन हूँ, आप लोग क्या बोलते हो? और पतरस ने उत्तर दिया। और पतरस ने क्या उत्तर दिया, हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 20वां पद। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। हाँ, बोले तो परमेश्वर का मसीह। देखो, परमेश्वर की पहचान है ना, चेला है ना, तो क्या पतरस बचाए जाएंगे? नहीं। पतरस की तरह अगर आप जानते भी हो परमेश्वर को, आप उनको समझते भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग में जाओगे। आपकी कितनी भी बड़ी पहचान, पतरस उस वक्त जान गए थे कि यीशु मसीह है। तो आज तो हमने सभी ने जान लिया कि यीशु मसीह है, तो क्या मसीह है तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे? हमने जान लिया तो क्या स्वर्ग में चले जाओगे? प्रभु यीशु बोलते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। जाना है, ये 5 बातें जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपकी आयु नहीं है। आज का ही दिन ऐसा समझो, और इसलिए आज ही आपको तैयार हो जाना है। दूसरी बात कि जब आपके पास आयु नहीं है तो आपको याद रखना है कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा सृजनहार ही सब कुछ है। तीसरी बात आपको याद रखनी, अपने शरीर को मारते हुए अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के लिए संपर्क से तैयार करना है। और चौथी बात, बाइबल को खाना है। और 5वीं बात, आत्मिक लोगों, बुद्धिमान लोगों की संगति करनी है। इसमें लगातार बने रहोगे तो ही आप स्वर्ग में जा पाओगे, वरना आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। चाहे कितनी भी पहचान हो, चाहे आप जान गए हो कि यीशु ही मसीह है, लेकिन ऐसे जानने से कोई जैक हमारा काम नहीं करने वाला। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रिय,
परमेश्वर कहते हैं लुत की पत्नी को स्मरण करो। अच्छी पहचान, अब्राहम विश्वासों के पिता, चाचा ससुर, धर्मी पति, परमेश्वर को खाना खिलाया, चमत्कार देखा, फिर भी नहीं बचाएगी। इस एक बात से समझ लेना, आपकी कोई भी पहचान काम नहीं आने वाली। और इसलिए जो 5 बातें आज हमने सीखी उसको आज ही करना शुरू कर दो, और जब तक जीवित रहो तब तक लगातार करते रहो, ताकि स्वर्ग में ले जा सको। वरना पतरस भी कहते हैं कि तू मसीह है, वो तो हम भी जानते हैं, तो क्या उससे हम स्वर्ग में चले जाएंगे? इतना जानने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो बातें हमने सीखी है उसके अनुसार चलो, ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी को होने पाए। थैंक यू।